13 मई 2026 के नोटिफिकेशन ने दहाइयों पुराने रूल्स को यकसर बदल दिया है। मतलब अब लेवल 7 जिसमें एमएस या एमफिल के प्रोग्राम्स आते हैं और लेवल 8 यानी पीएचडी प्रोग्राम्स, इनके दाखिलों के लिए यूनिवर्सिटीज को अपने टेस्ट लेने की इजाजत नहीं रही। बिल्कुल नहीं रही। वो अपने इंडिपेंडेंट टेस्ट नहीं ले सकती। अब ये सारा अमल एक्सक्लूसिवली एचईसी और ईटीसी के जरिए होगा। यार ये तो एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव धमाका है। मतलब इसका ये है कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब अपना अलग दाखिला टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकती। 100% ऐसा है। तो स्टूडेंट्स को अब मुख्तलिफ शहरों के सफर और अलग अलग टेस्ट फीसों से तो जान छूट जाएगी फिर। जी हाँ, नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को पाबंद कर दिया गया है कि वो फॉल 2026 से सिर्फ एचईसी के टेस्ट की बुनियाद पर ही दाखिले करेंगे। अच्छा, तो टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा फिर? अगर हम टेस्ट के स्ट्रक्चर की तफसीलात पर गौर करें तो एमएस और एमफिल के दाखिलों के लिए HAT जनरल लिया जाएगा। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जो इंटरनेशनल GRA जनरल के म्यार के मुताबिक डिजाइन किया गया है। ओके, यानी MCQs बेस्ड होगा? जी, इसमें कुल 100 MCQs होंगे जिन्हें वर्बल, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस टेस्ट को पास करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 50% नंबर लेना लाजमी होंगे। राइट, 50%। और ये टेस्ट पूरे मुल्क में एक ही दिन यानी 5 जुलाई 2026 को मुनक्किद होगा। और अगर कोई स्टूडेंट PhD में दाखिला लेना चाहता हो, क्या उनके लिए भी यही जनरल टेस्ट होगा या रिक्वायरमेंट कुछ मुख्तलिफ है? PhD के उम्मीदवारों के लिए तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ है। उनके लिए HAT सब्जेक्ट लिया जाएगा। अच्छा, सब्जेक्ट टेस्ट। जी, क्योंकि लेवल 8 पर रिसर्च और सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, इसलिए इस टेस्ट में 30% सवालात जनरल एप्टीट्यूड पर मबनी होंगे, जबकि 70% सवालात खालिस्तन उस मखसूस सब्जेक्ट से मुतालिक होंगे जिसमें स्टूडेंट PhD करना चाहता है। मेक सेंस। और इसके पासिंग मार्क्स भी 50% हैं? नहीं, एक अहम फर्क यह है कि PhD के लिए पासिंग मार्क्स की शर्त 50 के बजाय 60% रखी गई है। और इन दोनों टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके नताइज पूरे 2 साल के लिए वैलिड होंगे। जानता हूं कि ETC पोर्टल का इस्तेमाल लाजमी है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है? रजिस्ट्रेशन का अमल निहायत सिस्टमैटिक रखा गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्टूडेंट्स को सबसे पहले etc.hec.gov.pk पर जाकर अपना अकाउंट बनाना होता है। ओके। इस डिजिटल ऑनबोर्डिंग का पहला मरहला एप्लीकेंट की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अपने शनाख्ती कार्ड यानी CNIC या POC नंबर के जरिए साइन अप करते हैं। और जो गैर मुल्की स्टूडेंट्स हैं? सिस्टम में गैर मुल्की स्टूडेंट्स के लिए भी लचक रखी गई है। वो अपने मुल्क का इंतखाब करके पासपोर्ट नंबर के जरिए रजिस्टर हो सकते हैं। अच्छा, पोर्टल के मैनुअल का मुताला करते हुए ना एक चीज ने मुझे बहुत हैरान किया। जी, क्या? जैसे ही कोई स्टूडेंट अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सिस्टम में दर्ज करता है तो एक दोहरा OTP वेरिफिकेशन का अमल शुरू हो जाता है। ईमेल पर अलग 5 इंदसों का कोड आता है और मोबाइल नंबर पर एक अलग कोड। जी बिल्कुल। और सिस्टम पर एक टाइमर भी चल रहा होता है। स्टूडेंट को अपनी प्रोफाइल मुकम्मल करनी होती है। ये प्रोफाइल दरअसल एप्लीकेंट की एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी है। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है? इसमें पर्सनल इन्फो जैसे नाम, तारीख पैदाइश और वालिद की तफसीलात शामिल है। उसके अलावा पोस्टल एड्रेस और नेशनैलिटी का डेटा भरना होता है। और यहाँ एक चीज जो मैनुअल में खास तौर पर हाईलाइट की गई है ना, वो है प्रोफाइल पिक्चर की अहमियत। मतलब ये कोई सोशल मीडिया की DP नहीं है जो रोज बदली जा सके। एक मुनासिब, क्लियर और प्रोफेशनल तस्वीर अपलोड करना बहुत जरूरी है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह बहुत सीधी और अहम है। यही तस्वीर बाद में खुदकार तरीके से एप्लीकेंट की रोल नंबर स्लिप पर प्रिंट होती है और यही तस्वीर टेस्ट सेंटर में इन्विजिलेटर शिनाख्त के लिए इस्तेमाल करता है। वह टेस्ट जैसे MS के लिए HAT जनरल का इंतखाब करता है। सही। यहाँ सिस्टम एक बार फिर एप्लीकेंट को उनकी प्रोफाइल दिखाता है ताकि फाइनल रिव्यू किया जा सके। तस्दीक के बाद असल एप्लीकेशन फॉर्म सामने आता है। और इस फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स को कुछ बहुत अहम फैसले करने होते हैं, जैसे कि वो किस शहर में टेस्ट देना चाहते हैं, जिसे प्रेफर्ड टेस्ट सिटी कहा जाता है। उसके अलावा बैंक चालान की तफसीलात भी यहीं दर्ज होती हैं। बिल्कुल, और एजुकेशन डिटेल्स भी। हाँ। ये तालीमी रिकॉर्ड का सेक्शन एक फिल्टर के तौर पर काम करता है। स्टूडेंट्स अपनी हर डिग्री की मालूमात दर्ज करके उसे सेव करते जाते हैं और वो एक तरतीब में सिस्टम का हिस्सा बनती जाती है। और स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो माय एप्लीकेशंस के सेक्शन में जाकर जरूर तस्दीक करें कि उनकी दरखास्त का स्टेटस सबमिटेड शो हो रहा हो। वरना क्या होता है? अक्सर स्टूडेंट्स सिर्फ फॉर्म भरकर छोड़ देते हैं। उनका स्टेटस सिर्फ सेव्ड रह जाता है और बाद में उन्हें पता चलता है कि वो टेस्ट के लिए अहल ही नहीं माने गए। ये एक छोटी सी गलती उनका। पोर्टल को इस लिहाज से काफी फ्लेक्सिबल और यूजर फ्रेंडली बनाया गया है। सिस्टम में अकाउंट सेटिंग्स का एक पूरा सेक्शन मौजूद है। अच्छा। वहां से स्टूडेंट्स अपना प्राइमरी ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड बाआसानी अपडेट कर सकते हैं। ये पोर्टल सिर्फ इस 100 MCQs के टेस्ट के लिए नहीं बनाया गया। मुस्तकबिल में जब ये स्टूडेंट्स अपनी डिग्रियों की वेरिफिकेशन करवाएंगे या HEC की दीगर सर्विसेज और स्कॉलरशिप्स हासिल करेंगे तो यही पोर्टल और यही अकाउंट उनकी शनाख्त होगा। ये उनकी ताहयात तालीमी आइडेंटिटी है।